येसुदेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितदेवा स्तुति वन्दनम् पितदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् पितदेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितदेवा येसुदेवा आत्मदेवा पितदेवा स्तुति वन्दनम् येसुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आनंद के साथ हम कहें हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए समस्त स्वर्गदूतों और सेनाओं के साथ हम कहें प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 11 से 12 कहता है, तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति। हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जिस प्रभु को देखकर स्वर्ग दूत भी मुंह के बल गिरकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, वही प्रभु आज इस धरती पर हमारे सामने पवित्र यूकरिस्ट के सामने उपस्थित हुआ है। इससे बड़ी क्या वजह चाहिए हमें आनंदित होने के लिए। आज हम हमारे दुख तकलीफों में, कठिनाइयों में, बीमारियों में प्रभु से कृपा मांगने आए हैं। क्यों ना हम आनंद के साथ इन सब चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कृपा के स्रोत को ही मांग लें। स्वर्ग में रहने वाला प्रभु आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है। आइए उससे मिलने की चाहत में आनंद के साथ उनकी स्तुति और आराधना करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, यस लॉर्ड, यीशु रहता वहाँ। आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे हम बादलों मिलेंगे पर, बादलों पर। हाँ प्रभु यीशु, बादलों पर देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, आनंद के साथ मेरा यीशु रहता वहाँ। वचन सामर्थ्य के साथ कहता है, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 24 वचन संख्या 35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो हमसे किया हुआ वादा हमेशा पूरा करता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 3 से 6 कहता है, तब मुझे सिंहासन से गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। आपके विषय में आपका ईश्वर कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना तो मृत्यु रहेगी,
ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। वह सब कुछ को नया बना देने वाला ईश्वर है। कई बार दुख तकलीफें हमसे हमारी खुशियाँ छीन लेती है, परंतु वचन आप लोगों के लिए कहता है कि हम में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। आप पृथ्वी की नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों की चिंता किया करें। जब प्रभु हमारे पास वापस आएंगे तब दुख तकलीफों का हम पर कोई अधिकार नहीं होगा। बीमारियां हम पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। प्रभु ईश्वर सब कुछ अपने अधीन कर लेगा, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए उनके इस वादे पर विश्वास करते हुए कि वो हमारे जीवन में पूरा होगा, वो हमारे इस दुख तकलीफ के क्षणों में पूरा होगा, पूरे विश्वास और आनंद के साथ उनकी स्तुति आराधना करें। उसका कोई भी वादा ना होगा, वो हमेशा हर एक वादा पूरा करने वाला ईश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति आराधना हो। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, अपने वादे पर अटल रहने वाला ईश्वर। उसका कोई भी वादा, धन्यवाद प्रभु। उसके आने का वादा पूरा पूरा देखेगा सारा जहां। पूरे आनंद के उसके साथ आने का वादा भी होगा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे तब दुख और तकलीफ का हम पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्यारे विश्वासियों, यही समय है प्रभु की ओर अभिमुख होने का, अपने पापों का प्रायश्चित करने का। वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं तो हम संसार की दृष्टि में तुच्छ माने जाते हैं, हम लोगों द्वारा तिरस्कृत माने जाते हैं, परंतु वह हमें एकांत में भी देखने वाला ईश्वर है। हमारा पुरस्कार स्वर्ग में तैयार किया जाता है। जब हम संसार को छोड़कर प्रभु को चुनते हैं, हमें स्वर्ग में पुरस्कार दिया जाएगा। आइए इसी के साथ हर परिस्थिति में, हर दुख तकलीफ में, हर क्षण, हर पल प्रभु ईश्वर को चुनते हुए, उन्हें सबसे प्रथम स्थान में रखते हुए पूरे आनंद के साथ आज हम उनकी स्तुति आराधना करें। ये विश्वास है मेरा, तुझ पर मैं पूरा विश्वास रखती हूँ प्रभु। मेरा नाम रहेगा अधूरा। Yes, ये Lord. विश्वास है मेरा, आमीन। ये विश्वास है मेरा, जो होगा पूरा। सपना ये मेरा नाम रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे। हाँ प्रभु यीशु के देखेगा सारा जहां। पूरे आनंद के साथ प्रभु तुझे महिमा, सम्मान और सामर्थ्य देते हुए देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार। प्यारे विश्वासियों, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी दुख ने आपको क्यों ना घेर लिया हो, किसी भी बीमारी से आप क्यों ना जकड़े हुए हो, आइए इस वक्त हम आनंद के साथ प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। हम प्रभु को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें, क्योंकि जो भी दुख तकलीफ हम सह रहे हैं उसका हम पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। जब प्रभु ईश्वर आएगा, जब प्रभु ईश्वर वापस आएगा, तो हमसे हमारी सारी दुख तकलीफें अलग हो जाएगी, हमारे बीमारियों का हम पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आएगा और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, आराधना प्रभु यीशु तुझको मिलती रहे।
यीशु की आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु। प्यारे विश्वासियों, आनंद मनाते हुए प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते रहें हर परिस्थिति में। आइए एक बार फिर से इस गीत के द्वारा प्रभु को सम्मान देते हुए के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु रहता वहाँ। आनंद के साथ मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु, हर उपकार के लिए, हर एक चीज के लिए जो तूने मेरे जीवन में किया प्रभु यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आई अडोर यू, आई लव यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, आमीन। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 18 से लेकर 21 तक। मैं आप सभी के लिए प्रभु के वचन को पढ़ना चाहूंगा। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बातें कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है उसे वे नहीं जानते। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बहुत बार हम में से जो मसीही लोग हैं उनके मन में ये बात चलती रहती है कि क्यों मसीहियों को सताया जाता है, क्यों हम तो दूसरों का बुरा नहीं करते, तो फिर क्यों हम पर लोगों की ऐसी गलत धारणाएं हैं, क्यों लोग हम पर आरोप लगाते हैं, क्यों लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। आप सभी मसीहियों से, आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, इतिहास गवाह है कि जब जब मसीहियों पर अत्याचार हुआ तब तब प्रभु की शिक्षा और भी जोर शोर से और भी प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में फैली है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब प्रभु में विश्वास करने वालों को दबाने की कोशिश की तब तब प्रभु और भी प्रभावी तरीके से इस दुनिया में कार्य करता रहा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु कहता है यह सिर्फ आप लोगों पर अत्याचार नहीं है, यह उन लोगों ने मेरे साथ में भी ऐसा किया। अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु की शिक्षा को हर व्यक्ति ने अपनाया नहीं, प्रभु की शिक्षा का आदर हर व्यक्ति ने नहीं किया। उन व्यक्तियों में, उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो प्रभु को चुनौती मानते थे, जो प्रभु को अपने जीवन के लिए एक चुनौती मानकर उसके पीछे पड़े रहते थे कि कब हम उसे मार कर नष्ट कर दें। और अंत में प्रभु के शरीर को उन्होंने मार दिया, परंतु प्रभु अपार महिमा के साथ फिर से जीव उठा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, याद कीजिएगा ग्राहम स्टैन के जीवन को। ग्राहम स्टैन का जीवन दूसरे लोगों के लिए चुनौती बन गया था और इसीलिए ग्राहम स्टैन और उसके परिवार को लोगों ने जिंदा जला दिया। याद कीजिएगा रानी मरिया के जीवन को। सिस्टर रानी मरिया का जीवन दूसरे लोगों के लिए चुनौती बन गया था
और इसीलिए सिस्टर रानी मरिया को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। परंतु हमारा विश्वास है कि हर वो जो संत, हर वो जो प्रेरित, हर जो प्रभु का भक्त जिन्होंने प्रभु के विश्वास के कारण मृत्यु को पाया है, वह आज हमारे बीच में जीवित है। और इसीलिए प्रभु आज हमें सांत्वना देते हैं कि जब तुम पर अत्याचार होता है तो तुम डरो मत, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ में हूं। अपार महिमा के साथ तुम भी मेरे साथ में जी उठोगे। और इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि जब कभी भी विपत्ति आपके जीवन में आती है, लोग आपको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, आप धीरज मत हारिएगा, आप डरिएगा नहीं। आपके साथ में प्रभु है, आपके साथ में माता मरियम है, आपके साथ में सभी संत और दूत हैं जिन्होंने प्रभु की शिक्षा के साक्षी बने हैं। और इसलिए आइए हम सभी मिलकर आज प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हम पर बना रहे, हम उसके गवाह बनते जाएं। इन विपत्तियों से, इन सतावट से हम डरे नहीं, बल्कि और भी विश्वासी के तरीके से, और भी प्रभावी तरीके से हम प्रभु के वचनों को आगे फैलाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करें। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। ईसाया नबी अध्याय 31 वचन संख्या 5 में कहते हैं, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रभु इस्राएल की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्ति प्रदान करेगा। वही प्रभु थके मांदे को बल प्रदान करता है और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थककर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु हमारे जब हम थक जाते हैं तब प्रभु हमें संभालता है, हमें बल प्रदान करता है। वही प्रभु हमारे दुख में, हमारे पीड़ा में, हमारे संकट में हमारे साथ रहने के लिए इस रोटी के रूप में अपने आप को परिवर्तित करते हुए हमारे मध्य में उपस्थित है। आइए हम संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वह हमें संभालने के लिए, हमें बल प्रदान करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे जीवन में हमारे बंधनों से मुक्ति प्रदान करने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस समय इस वेदी के ऊपर उपस्थित है। आज वही प्रभु आज हम प्रत्येक व्यक्ति से कहता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 के वचन की योग्यता से प्रभु कहता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 14 में, यदि तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मैं वही तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रभु इस वचन की योग्यता से
हम प्रार्थना करते हैं विद्या देवी को अर्पित करते हुए, अली अम्मा को अर्पित करते हुए, बेंजामिन को अर्पित करते हुए, जो कैंसर के रोग से लड़ रहे हैं प्यारे यीशु। उनके शरीर में जो रक्त है प्रभु, जो कैंसर में बदल रहा है, अपने रक्त के द्वारा उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु। अपने घावों के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान कर। जब तू उन्हें चंगाई प्रदान करेगा यीशु, तब वे चंगाई प्राप्त करेंगे। जब तू उनका उद्धार करेगा यीशु, तब उनका उद्धार होगा। उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए इस वचन की योग्यता से हम मांगते हैं। हम मांगते हैं प्रभु, मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए, सुबल खेस को समर्पित करते हुए प्रभु यीशु, उनके शारीरिक मानसिक बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। और उनके जीवन में जो भी प्रकार के शैतानिक बंधन हैं यीशु नाजरी, तेरे पवित्र नाम के द्वारा दूर हो जाए, वे छुटकारा प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 की वचन की योग्यता से। हम प्रार्थना करते हैं जोसेफ बरला को समर्पित करते हुए, जो मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित है प्रभु, उसे मुक्ति प्रदान कर। नशा के आत्मा के बंधन से पीड़ित है प्रभु, उस बंधन से उसे छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राहुल कुमार को समर्पित करते हुए, यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी, जो 2 वर्ष से नौकरी की खोज में है प्यारे यीशु, लेकिन अभी भी उसके हाथ में निराशा है, हताशा ही लगा है प्यारे यीशु। लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक शब्द कहने के द्वारा ही वह नौकरी प्राप्त करेगा यीशु। उसके लिए एक शब्द कह दे ताकि वह नौकरी प्राप्त करे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं राहुल के समान उन सभी भाई बहनों के लिए जो बेरोजगार हैं और इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर नौकरी की आशा के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू कहता है मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं, एक आशामय भविष्य की योजनाएं, तेरी योजनाएं इस समय जितने भी बेरोजगार भाई बहन जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में पूर्ण हो जाए यीशु। इन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे आराधना 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 हालेलुया 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 ईश्वरी आराधना महिमा तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस यारा बाबा बाबा हालेलुया। नौकरी की आशीष दे हालेलुया हालेलुया भर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु कहता है जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को अपने डेनों में छुपा कर रखती है, उसी प्रकार प्रभु आज हमें अपने करुणा की छत्र छाया में छुपा कर रखने के लिए इस पवित्र वेदी में उपस्थित है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र का पिता अपने बेटे का इंतजार करता है और जैसे ही वह अपने बेटे को आते देखता है उसे गले लगाता है, उसी प्रकार प्रभु आज हमें गले लगाने के लिए इस महान संस्कार में इंतजार कर रहा है। आइए आज हम प्रभु के चरणों पर चले। प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं हूं, मैं रोगियों से दूर नहीं हूं। प्रभु इस समय हम तेरे पास आ रहे हैं, हमारे दुखों को लेकर, हमारे रोगों को लेकर, हमारी वेदनाओं को, हमारे जीवन के परिवार की अशांति को लेकर प्रभु दया कर और अपने आप को महिमान्वित कर। सभी प्रकार के दुख पीड़ाओं को हरते हुए शांति, एकता, अखंडता, चंगाई और मुक्ति दे, हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे यीशु, हम थॉमस लिंगाम को समर्पित करते हैं, बबीना कुल्लू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में
जितने भी प्रकार के दुख है, परेशानियां हैं, निराशा है, उन सभी से उन्हें छुटकारा प्रदान कर मुक्ति दे प्रभु। और उन्हें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रिक्की के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, जो इस समय बंदी गृह में है, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 22 में ईसाया नबी बताते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है, प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्यारे यीशु, रिक्की का उद्धार कर, उसे बंदी गृह से रिहाई प्रदान कर। रिक्की के समान उन सभी बंदी गृह में बंद भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बेगुनाह होते हुए भी इस समय जेल में हैं। उनकी रिहाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं थियोडोर मिंज को अर्पित करते हुए, जो 7 वर्षों से पैरालाइज्ड है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार तूने 38 साल से बैतसैदा के कुंड में पड़े उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा और वह उठकर अपना खाट उठाकर स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया, उसी प्रकार थियोडोर के लिए एक शब्द कह दे प्रभु, ताकि वह अपने बिस्तर से उठकर तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुरभि हेम्ब्रोम को समर्पित करते हुए, हे प्रभु उसकी नौकरी में तू उसे आशीषित कर। और प्रभु वह जिस इलाके में रह रही है, उस इलाके में एक भी विश्वासी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा प्रभु वो लोग तेरी ओर आकर्षित होए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तुझे जाने और तुझे ईश्वर का इकलौता पुत्र और इस संसार के मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी के और अविश्वासी की प्रार्थनाओं को लेकर चढ़ाते हैं। जो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो अपना सुख दुख रोग और बीमारियों को, विपत्तियों को, पारिवारिक परिस्थितियों को, दाम्पत्य जीवन को लेकर अपने हाथों में लेकर तेरी और उठा रहे हैं, हे ईसा नाजरी दया कर, उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति आराधना महिमा तुझे धन्यवाद छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा।